हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवाइडर सर्किट की, कि ये डिवाइडर सर्किट क्या होती है और ये सर्किट ट्रेसिंग में आपके लिए कितनी हेल्पफुल होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की सर्किट बनी हुई, जैसे यहाँ पर एक ये सर्किट है, यहाँ पर एक रजिस्टर जो पैरेलल में एक रजिस्टर सीरीज पे लगा है और एक पैरेलल पे लगा है। ऐसे एक सर्किट यहाँ पर भी बनी हुई है, ये अलग अलग मैंने उससे लिया है सर्किट से। तो एक रजिस्टर सीरीज पे है और एक पैरेलल पे है। ऐसे यहाँ पर भी है, एक रजिस्टर सीरीज पे है और एक रजिस्टर पैरेलल पे है। यहाँ पर भी एक सर्किट बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये इस तरह की सर्किट जो बनी होती हैं, यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, तब हमें वोल्टेज यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना है वो हमें पता चलता है। तो आज की क्लास थोड़ी सी मैथमेटिक्स वाली होने वाली है, बट इसको समझना, अगर आप ट्रेसिंग के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका पूरा नाम हम लोग बोलते हैं इसको डिवाइडर सर्किट। अब इसको कैसे समझते हैं, क्या है चीज़ें, पहले कुछ नियम है इसके, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए कि वोल्ट इन 5 वोल्ट, 5 वोल्ट इन हो रहा है। एक रजिस्टर जो है सीरीज पे लगा है, ये वाला सीरीज पे है और ये वाला पैरेलल पे, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस की सप्लाई दी गई, ये वाली माइनस है और ऊपर वाला प्लस दिया गया है। तो अब इसके बाद यहाँ पर जो लिखा है वोल्ट आउट इस जगह पर, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, यानी कि यहाँ 5 वोल्ट इन है, 2 रजिस्टर लगा दिए गए, एक सीरीज में एक पैरेलल में। बट अब इस आईसी को कितना वोल्टेज चाहिए, ओके। तो इसके लिए एक नियम क्या है कि वोल्ट आउट बराबर होता है आउटपुट होता है वोल्ट इन वी इन इंटू R2। ये इसका फार्मूला है, ये हमेशा याद रखिएगा। और R1 प्लस R2 ये होता है। बट अगर आप कहेंगे कि तो ये तो मान लो हमने सर्किट बनाया है तो उसमें R1 R2 लिख दिया है, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे नाम अलग है। यहाँ पर दिया है R1502 और यहाँ पर 1502 करके यहाँ पर भी कुछ नाम है, ठीक है। यहाँ साफ नहीं दिख रहा, यहाँ पे है R2222 और यहाँ पे है R2223। तो ऐसे रजिस्टर को हम क्या मानेंगे, जो पहला जो सीरीज में रजिस्टर है उसको हम लोग R1 मानते हैं, और जो पैरेलल में जिसका एक सिरा ग्राउंड से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग R2 मानते हैं, ओके। R1 प्लस R2, यहाँ पर कोई भी कोडिंग हो, बट अपना नियम हमें अपने तरीके से लगाना है और इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है और हमें ट्रेसिंग में और टेस्टिंग में बहुत बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है। तो अब ये हमने नियम लगा दिया, तो वहाँ पे वोल्ट इन कितना है, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट ये हो गया आपका R1 और ये हो गया आपका R2, जो कि कितने का है, 100 किलो ओम का है, और ये भी 100 किलो ओम का है। तो आप इसको किस तरीके से लगाएंगे, तो वोल्ट इन कितना है, 5 वोल्ट। इसमें R2 की वैल्यू कितनी है, 100, तो 100 हमने यहाँ पर रख दिया। इन इसको भाग देना किससे है, जोड़ना है R1 प्लस R2। R1 कितना है, 100 प्लस R2 कितना है, 100। तो यहाँ की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 500 और यहाँ पे होगा 200। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, इसको भाग दे दीजिए, तो 2.5 वोल्ट की सप्लाई आउट होगी। यानी कि कौन सा वोल्ट है ये, आउटपुट, यानी कितना होगा 5 वोल्ट। यानी इस आईसी को यहाँ पर अब कितना वोल्टेज मिलेगा, 2.5 वोल्ट की सप्लाई इस आईसी को मिलेगी। तो ये आईसी अब ये वर्क करेगी, यानी कि आपको यहाँ पर जो चेक करना है या रजिस्टर के साइड या आईसी पे चेक करना है तो 2.5। तो ये इस तरीके से कुछ काम करती है डिवाइडर सर्किट, ओके। अभी इसमें बहुत तरीके के होते हैं, कई बार रजिस्टर और भी 2-2 3-3 होते हैं, कई बार पैरेलल में कई सारे रजिस्टर लगे होते हैं, ओके। ये जो फ्रेशर लोग हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो को रिमाइंड करके देखिएगा, ओके। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इसको बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। ये आप चाहे अपने कॉपी पे आप चाहे अपना नोट करके रख लीजिएगा, ये हमेशा आपके जो है काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि अब बहुत सारी सर्किट में इस तरीके से आपको देखने को ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं इसको, ये सर्किट है लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा है कि यहाँ पर वोल्ट इन 5 वोल्ट है, ये सब समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज चेंज भी हो सकते हैं, कहीं पर 2.8 है, 1.8 वोल्टेज वोल्ट इन में आएंगे, आउटपुट में क्या है। तो यहाँ पे वोल्ट इन 5 वोल्टेज है, तो R1 क्या है, 20 किलो ओम का है, R2 क्या है, 10 किलो ओम का है। तो इसमें आप जो है इसकी वैल्यू आप लगा दीजिए, कैसे करेंगे, तो 5 इंटू R2 10 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है, 20 20 प्लस 10, तो ये हो गया जाके आपका 50/30, तो यहाँ पे आया 1.6 वोल्टेज आउटपुट। यानी कि यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, यहाँ पे
ठीक है, और बाद बाकी ये क्या कर रहा है, इसको ग्राउंड कर रहा है, और यहाँ से जो आउट हो रहा है इस आईसी को जो चाहिए होगा वो चाहिए 1.6 वोल्ट, और इस आईसी ये काम करेगी। इस आईसी जगह कुछ भी और भी डिवाइस हो सकता है, वो बात नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे आउटपुट हमें डिवाइडर सर्किट को अच्छी तरीके से समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 रजिस्टर हो गए जाके, एक R1 है, एक R2 है, और एक ये R3 है, एक पैरेलल में लग गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये दोनों रजिस्टर को जोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 मिलके बन गया ये तुम्हारा, इसको अब इसको हम लोग मानेंगे R1, क्योंकि और इसको मांगेंगे R2। समझ में आई बात, नहीं आई, कि दोनों रजिस्टर को जोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगी वो R1 हम इसको मानेंगे और इसको R2। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने के बाद क्या है, 10 इसको जोड़ा प्लस 10 ओम का ये है, 20 ओम का जो है रजिस्टर, ये मेरा 20 किलो ओम का। ओके, तो हम R1 की वैल्यू मेरे पास आ गई जाके। तो यहाँ पे इनपुट 5 वोल्ट है, 5 इंटू R2 10 अपॉन नीचे कितना है ये 20 प्लस 10 50 तो 30 कितना आया 1.6 वोल्टेज आउटपुट। तो समझ रहे हैं किस तरीके से इसको आपको कैलकुलेशन करनी है, यानी कि यहाँ पे आपको 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। यहाँ पे अगर 1.6 की, सॉरी 1.6 वोल्ट की। कहने का मतलब है ये R1 और R2 अगर हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका पूरा। अगर 3 रजिस्टर लगे हैं, जैसे अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे R1 की वैल्यू 10 है, R2 की 5 है, और R3 की 8 है, और R4 की 10 किलो ओम है। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा, मतलब नीचे मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, तीनों रजिस्टर जुड़ जाएंगे, ये R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप मुझे कमेंट करिए। इसके अंदर 3 सीरीज पे लगे हैं, एक सीरीज पे ये लगा है, एक सीरीज पे ये, और एक ये पैरेलल पे लगा है। ओके, तो ये आपको कैलकुलेट करना है किस तरीके से आएगा, मैंने पूरा बता दिया है। ये तीनों को जब जोड़ दोगे तो ये आपको मानना है R2, अरे R1 मानना है, और इसको मांगेंगे आप R2। तो R1 की वैल्यू तीनों को जोड़ के और R2 की वैल्यू तीनों को निकाल के आप कैलकुलेट करके कई कमेंट बॉक्स में करिए, फिर हम आपको देखते हैं ये क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं सर्किट पे। ये सर्किट, इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हमको देखना है, यहाँ पे वोल्ट इन हो रही है, यहाँ पे लिखा है 1.8 वोल्टेज, और ये 39 किलो ओम का है, एक 100 किलो ओम का है। तो इसको हम लोग निकालेंगे किस तरीके से है। तो 1.8 वोल्टेज हो गया, इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 100, R1 कितना है 39 प्लस 100 1.29। तो यहां सप्लाई इन होगी, ये इनपुट है, और आउटपुट ये वोल्टेज है। ये थर्मल रजिस्टर जहां पर लगे होते हैं, कई बार ये रजिस्टर बैटरी के अंदर लगे होते हैं, एक रजिस्टर मोबाइल के अंदर होता है, एक बैटरी के अंदर होता है, तो मिलके के सर्किट बनती है। तो वोल्टेज हाफ कर देता है, आधे कर देता है, या किसी तरीके का क्या वोल्टेज रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइडर सर्किट, 2 भागों में बढ़ जाती है। सेम इसका भी है, यहाँ पे कितना आएगा, ये सेम वही 39, तो यहाँ पर भी 1.29 वोल्टेज यहाँ पर भी आउट होगा। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, ये इस वाले को, ये भी है, ये हमने Redmi 6A का जो है यहाँ पे डायग्राम लिया है। तो यहाँ पर भी क्या है कि R1 क्या है 330 के R1, और ये इसका आपका हो गया R2। तो कैलकुलेट करो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे V बस लिखा है, यानी कि 5 वोल्ट, 5 इंटू R2 का की वैल्यू है 39 अपॉन क्या आ जाएगा 33 के प्लस 39। तो ये कैलकुलेट करिए आप कैलकुलेटर से, तो 0.52 वोल्टेज ये आउट करेगा यहाँ से इस जगह पे, यहाँ पे। एक और सर्किट है, ये Redmi 5A की मैंने सर्किट ली है। अब ये थर्मल लाइन पे लगे हैं 2 रजिस्टर, TS यानी कि थर्मल सेंस रजिस्टर, थर्मल मतलब थर्मल सेंस की लाइन है। तो यहाँ पर ये वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई है, और एक रजिस्टर लगा 10 किलो ओम का, और एक रजिस्टर और भी यहाँ पे 10 किलो ओम का लगा है। तो इसकी वैल्यू हम लोग रख के जोड़ते हैं, 1.8 इंटू 10 प्लस 10 कितना आया 0.9 वोल्टेज, यानी कि ये वोल्टेज इस आईसी के यहाँ पर आपको यहाँ पर मिलेगा। इन कितना हो रहा है 1.8। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि एक सीरीज में लगा होगा और एक पैरेलल में लगा होगा, या 2 सीरीज में लगे होंगे या 2 पैरेलल के अंदर लगे होंगे। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है। अगर इस वोल्टेज में दिक्कत आती है तो आपकी थर्मल लाइन में प्रॉब्लम रहेगी, और भी कई जगह डिवाइडर सर्किट आपको यूज
वही सर्किट में आप देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये वाला है, आप इसको हल करिएगा। R1, R2, R3 तीनों को जोड़ के बन जाएगा आपका R1 तीनों की वैल्यू, और R2 की वैल्यू ये है। मैंने आपको जो नियम बताया था कि नियम क्या था कि वोल्ट इन इंटू R2 और R1 प्लस R2 जो निकल के आएगा ये आपका आउटपुट वोल्टेज होगा। तो इस नियम में आप इसको रखिए, कैलकुलेट करिए, फिर हमें आप कमेंट करिए, फिर हम चेक करेंगे आप लोगों का इसने कैलकुलेशन सही की है या फिर नहीं की है। ओके, वीडियो कैसा लगे कमेंट में बताइए। मेरे वीडियो आप कहाँ से देखते हैं वो मुझे बताइएगा, किस शहर से देखते हैं, और कोई प्रॉब्लम है या कुछ कमी रह गई इस वीडियो में या कुछ और जानकारी इस वीडियो के अंदर हो सकती थी तो आप मुझे बताइएगा, हम उस चीज़ को और भी अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।